हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभी करने वाला हूं रेशियो एनालिसिस से कुछ कैलकुलेशन। ठीक है, रेशियो एनालिसिस का एक कैलकुलेशन जो कि करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग करंट रेशियो तो बना चुके होंगे। करंट रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें करंट रेशियो बनाने के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जरूरत पड़ता है। ओके, तो यदि हम बात करें करंट रेशियो का, तो CURRENT करंट रेशियो यदि आपको निकालना है तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए करंट एसेट्स। ओके, और डिवाइडेड बाय आपको करना है करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो ये दो चीज आपको चाहिए, है ना? करंट रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशियो चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल सम्स में मेंशन है। करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज बोल के मेंशन नहीं है प्रॉब्लम में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बोल के नहीं दिया गया, हमें बोल के दिया गया वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल की यदि बात करें तो वर्किंग कैपिटल में हमें करना क्या पड़ता है कि जो करंट एसेट्स है ना, उसमें से हमें माइनस करना पड़ता है करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ता है, लायबिलिटी। ओके, तो दो फॉर्मूला हो गया। तो करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है? करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को डिवाइड दे दीजिए, करंट रेशियो आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस। एक फॉर्मूला हम लोग और यहाँ पे जान लेते हैं। ये है हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या है? लॉन्ग सॉरी, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें सीखना है और वो है टोटल डेप्ट। ठीक है ना? टोटल डेप्ट, जितने भी डेप्ट हैं उसकी बात करो तो टोटल डेप्ट हमारे पास है इतना। तो टोटल डेप्ट को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, तो टोटल डेप्ट मतलब शॉर्ट टर्म के साथ में माइनस प्लस कर देना है लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म दोनों भी बात करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेप्ट यदि आपको पता है तो आप टोटल डेप्ट निकाल सकते हैं। तो तीन फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। चलिए, इस सम्स को सॉल्व करने के लिए, जो सम्स मेंशन है उस सम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है? तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है जो कि हमारा है 9 लाख रुपीज। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपीज दिया हुआ है। उस फर्म का जो क्रेडिटर है जिसे हम लोग ट्रेड पेबल्स कहते हैं, है ना, वो 90,000 है। और अदर लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2,10,000 अदर लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पे और कुछ मेंशन है क्या? कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो आप यहां से निकाल के मुझे बताइए कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि वर्किंग कैपिटल यदि हमको दिया हुआ है और करंट रेशियो यदि हमसे पूछा है तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हमको दोनों अलग अलग चाहिए। यहाँ पे ओनली क्रेडिटर्स मेंशन है जो कि ट्रेड पेबल है, और अदर लायबिलिटी ऑफ अ फर्म 2,10,000 है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम केवल क्रेडिटर के साथ में ही हम क्या सवाल को बनाएंगे? नहीं। अब सोचिए कि वर्किंग कैपिटल यदि आपके पास मेंशन है तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला गया होगा? करंट एसेट में करंट लायबिलिटीज माइनस करके निकाला गया होगा। और यहाँ पे यदि आपके पास में वर्किंग कैपिटल यदि हम पुट कर दे और करंट लायबिलिटीज पुट कर दे तो ये आइटम इसके साथ में जाकर माइनस हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 9,90,000 आ जाएगा। लेकिन वैसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट सेकंड वाले सम्स में वर्किंग कैपिटल हमारे पास में है सेम, और टोटल डेप्ट बता दिया है। यदि टोटल डेप्ट बता दिया तो यहां से लॉन्ग टर्म डेप्ट भी बता दिया, शॉर्ट टर्म डेप्ट यहां से निकाल लेंगे तो हमारा सम्स ये वाला इजीली बन जाएगा। ये वाला सम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एक का देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास में वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 9 लाख रुपीज दिया हुआ है। हमारे पास में करंट लायबिलिटीज, ओके, करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ? तो हम मान लेते हैं कि ये जो 90,000 जो हमारा है वो क्रेडिटर, ये करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है, और अदर लायबिलिटीज भी जो है वो मेरा
करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है। हम यहाँ पे एक चीज एजम्पशन कर ले रहे हैं कि जो अदर लायबिलिटी मेंशन है, अदर लायबिलिटी जो मेंशन है वो भी करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है। तो ऐसा करने से हमारे पास में 3 लाख रुपीस हो जाएगा, है ना। 3 लाख रुपीस हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। यदि हम इस फॉर्मूला नंबर 2 में यदि पुट कर दें तो हमारे पास में करंट एसेट्स यहां से हम निकाल सकते हैं। ओके, करंट एसेट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि हमारा कितना आने वाला है, 9 लाख रुपीस ऑलरेडी हमारे पास में पहले से है। और इसमें लाइबिलिटीज जो है, करंट लाइबिलिटी जो मैं कि ऊपर भी कैलकुलेट किया हूं, तो उसको लिख देते हैं, यानी कि 12 लाख रुपीस हमारा कैलकुलेशन में आ गया। ओके, तो देखिए ये सम्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, इस 2 नंबर फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करना पड़ा, किसका, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इधर माइनस में है, साइड चेंज होके जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए करंट एसेट्स हमारा 12 लाख रुपीस हो गया। अब देखिए करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों अवेलेबल है, तो आप इसका रेशियो निकालेंगे, राइट। तो रेशियो किसका निकालेंगे, करंट रेशियो निकालना है आपको। तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स को आप कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और नीचे में करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। तो 12 लाख रुपीस आपका ऊपर जाने वाला है, और करंट लायबिलिटी जो है वो आपका 3 लाख रुपीस नीचे जाने वाला है। तो इस तरह से हमारा 4:1 या 4, प्योर में 4 और करंट रेशियो 4:1 आप इसको लिख के आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट था, ट्विस्ट थोड़ा क्वेश्चन में भी है। समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जब कोई प्रैक्टिकल सब्स बना रहे हैं तो उसका जो लैंग्वेज होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है कि आप डायरेक्ट उसको करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स कंसीडर कर लें। ओके, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन के लिए ये पोर्शन अभी मुझे मिटाना होगा। ये 4:1 ऑलरेडी आ चुका है और इसमें मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आई होप पोज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वन धीरे धीरे स्लो करके आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। ये पोर्शन के बाद हमारे पास सॉल्यूशन नंबर मैं 2 दे रहा हूं आपको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे सेम वैसे ही लिखने वाला हूं मैं। वर्किंग कैपिटल आपका कितना दिया हुआ है, सो देखिए 1,80,000, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, और टोटल डेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल डेप्ट दिया हुआ है, टोटल डेप्ट आपका है 3,90,000, 3,90,000 टोटल डेप्ट आपका कितना दिया हुआ है, 3,90,000 है। और इसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो सोचिए यदि टोटल डेप्ट में से यदि लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, शॉर्ट टर्म डेप्ट बच जाएगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म डेप्ट मुझे निकालना है यहां से कैलकुलेशन करके। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1,18,000 था ना, या 18 लाख था, थोड़ा चेक कर लेते हैं। 3,90,000 और 80 लाख, यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 दे रहा है, टोटल डेप्ट इसका इतना दे रहा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग निकालने वाले हैं इसमें से शॉर्ट टर्म डेप्ट कितना होने वाला है। तो 3,90,000 जो हमारा टोटल डेप्ट है, 3,90,000, ये जो मेरा शॉर्ट टर्म डेप्ट निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल डेप्ट में से जो मुझे मालूम है 3 लाख, ये 3 लाख क्या है, ठीक है, तो 90,000, ठीक है। मुझे लग रहा था कि कहीं वर्किंग कैपिटल 18 लाख ना दिया हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म डेप्ट यहाँ पे आ चुका है 90,000, तो इसी शॉर्ट टर्म डेप्ट को हम लोग करंट लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे, है ना, लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे, करंट लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है, 1,80,000, और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास इतना है। तो सेम पीछे वाले प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। ओके, करंट एसेट्स, तो हमारा करंट एसेट्स आने वाला है 1,80,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 2,70,000। सो करंट एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज आपका 90,000 है, करंट एसेट्स आपका 27,000 है। तो करंट रेशियो आपका कितना होने वाला है, तो 2,70,000 में आपको डिवाइड देना होगा 90,000 से, क्योंकि आपका ये करंट एसेट्स है, ये आपका करंट लायबिलिटीज है, तो 3:1,
है ना, 3:1, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3:1। ये दोनों ही सवाल लेने का पर्पस मेरा यही था कि जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि जो अकाउंटिंग का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा बहुत क्लियर नहीं रहता है। ये दोनों सम्स जो है ना, मैंने भी क्लास 12 आईसीएससी सॉरी आईएससी बोर्ड का क्लास 12 से मैंने लिया है, और ये दोनों सम्स में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे ना इसको पढ़ेंगे तो उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा। आई होप ये दोनों कैलकुलेशन में जिन चीजों की जरूरत थी वो चीजें मैंने आपको बताया, और लैंग्वेज पे भी ध्यान रखिए। डायरेक्ट आपको करेंट रेशियो निकालने के लिए कभी कभी लैंग्वेज इतना घुमा हुआ रहेगा कि आप फंस जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था। आई होप ये दोनों कैलकुलेशन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।